हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपको हमारे चैनल स्टडी विद ग्रेट वाले में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मिसलेनियस क्वेश्चन का है। ये इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। तो जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं एग्जाम में आते हैं, उनकी मैं एक सीरीज लेके आया हूँ और मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और साथ में उनकी हम आपको लॉजिक बताएंगे। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे क्योंकि इनके पूरे कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर कर देंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ये क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं वो सारे आपको मैं बताऊंगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप देखिए, फिर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट और भी क्वेश्चंस कराते हैं और इसके पार्ट लेके आते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक क्वेश्चन हमने पहले से लिख के रखा है और देखने में क्वेश्चन काफी बड़ा लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या है ये क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ लिखा है 2 की पावर 64। क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 64 माइनस 2 प्लस 1 दिया है। 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 4। आप देख रहे हो यहाँ पर 2, फिर 4 का दूना 8 का 16, फिर 32 और ये क्या हो गया आपका 64 दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि हमें बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने प्रैक्टिस पहले से करके रखी तो बहुत ही सिंपल है। कभी भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट हो, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 और 32 का 64, तो नॉर्मली अगर मैं इसको एक स्टेप में सॉल्व करूं तो इसको मैं इतना लिख दूं 2 की पावर 64 ऐसे। यहां पर एक आइडेंटिटी लगाते हैं। एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी अगर इस क्वेश्चन में लगाएं तो यहां पर अगर इसके मल्टीपल में 1 लिखा है, क्योंकि 1 हमेशा किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर ये 1 है तो 1 को मैं 2 माइनस 1 लिखूं तो 2 माइनस 1 1 ही होता है। तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 1। अगर ये 2 स्क्वायर माइनस 1 है तो ये 2 स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 माइनस 1। इससे मिलेगा तो 2 की पावर 8 माइनस 1। इससे मिलेगा तो 2 की पावर 16 माइनस 1 और इससे मिलेगा तो 2 की पावर 32 माइनस 1 और इससे मिलेगा 2 की पावर 64 माइनस 1। तो ये पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 2 की पावर 64 माइनस 1 और पहले से लगा है तो 2 की पावर 64 माइनस 1 होगा तो ये प्लस का 1। और अगर आप देखें लास्ट में ये माइनस 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? माइनस 1। इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये बाहर आएगा 1 और 1 में से 1 को माइनस कर दो, क्या आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर पहले से कंफर्म है तो आप इस क्वेश्चन को लगाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मे बी आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम इसी से रिलेट करके और भी क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं, जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं 2 की पावर 16 माइनस 2 प्लस 1 और ये लिखा है 2 की स्क्वायर प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1 एंड 2 की पावर 8 प्लस 1। बस इतना क्वेश्चन दिया गया है। अब अगर पूछा जाए कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, मैंने बोला कि क्वेश्चनों को आपको याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। एग्जाम बेस में आपको काफी हेल्प करेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 1 का डबल 2, 2 का डबल करेंगे 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो मतलब 2 की पावर 16 ये होगा। और यहाँ जब सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे करोगे 2 प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 8 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 की पावर 16 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 16 माइनस 1। लेकिन पहले से इसमें क्या लगा हुआ है? माइनस लगा है तो ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो आप देखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट लगा है कि नहीं, और लगा है तो आप नॉर्मली इस मेथड को क्या कर सकते हो? यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। सपोज दैट अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन ये दिया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर हमने कहा 2 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर y और इक्वल टू 10 की पावर z लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 2 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर y इक्वल टू 10 की पावर z और आपसे पूछे कि बताओ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z की वैल्यू क्या? आप बिना सोचे समझे बस एक लॉजिक देखेंगे और डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर ये आ रहा है
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर ये आ रहा है और इनके रेसिप्रोकल का सम अगर पूछा जाए तो आंसर हमेशा और हमेशा क्या होगा, 0। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। अब अगर ये प्रैक्टिस है तो आप देख के ही आप आंसर लिख दोगे, काफी आपका हेल्पफुल होगा। लेकिन क्यों होता है अगर जानना है तो हमने आपसे हमेशा कहा है कि क्वेश्चंस लगाते समय आपको क्यों कैसे होता है ये भी पता है। एग्जाम में आपको नहीं बताना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि क्यों ऐसा होता है। तो अगर मैं लिखूं 2 की पावर x इक्वल टू यहाँ k मान लूं तो ये हो जाएगा k, तो x यहां से अगर मैं 2 की वैल्यू निकालूं तो k की पावर 1/x आएगी। सिमिलरली अगर मैं 5 की पावर y k के लिखूं तो यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी k की पावर 1/y। सिमिलरली अगर मैं 10 की वैल्यू निकालूं तो k की पावर 1/z आएगी। ये वैल्यूज आपको निकल के आएंगे। ठीक है, एक इक्वल किया। अगर मैं कहूं 2 × 5 इक्वल टू 10 थे तो सभी को पता है 2 × 5 क्या होता है 10। तो अगर 2 की वैल्यू k की पावर 1/x, 5 की वैल्यू k की पावर 1/y और 10 की वैल्यू k की पावर 1/z। ठीक है, ये -z होगा। ठीक है, क्वेश्चंस में 2 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर y इक्वल टू 10 की पावर -z अगर आपसे पूछा है तो हमेशा आपका रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, 0। ठीक है, यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया, थोड़ा सा मिस्टेक थी। तो अगर यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/z, तो ये माइनस का 1/z, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है। अब अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती, तो ये हो जाएगा k की पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k की पावर -1/z। अब आप एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हो, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाती है, तो ये 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z हो जाएगा। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जो कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अगर आपको प्रोसीजर पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मे भी शायद दिख नहीं रहा हो, अगर ये आपका क्या लिखा है 0 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड और हम 2-3 क्वेश्चंस आपको बना देते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आंसर आता है। अब देखो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करके एक और लिखते हैं, जैसे लिखा 3 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर y इक्वल टू 15 की पावर -z, और आपसे पूछा जाए कि बताओ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी। सेम कॉन्सेप्ट आपका लगा, क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आया 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 15, 2 पॉजिटिव 1 तीसरा निगेटिव, तो रेसिप्रोकल का सम हमेशा क्या होगा, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मे बी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे तो मैं आपको इसी टाइप की एक मिसलेनियस सीरीज लेके आऊंगा डेली बेसिस पे, जो आपको मिलती रहेंगी। ये एग्जाम में काफी आपको हेल्प करेंगे। मे बी आपको समझ में आया। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपको हमारे चैनल स्टडी विद ग्रेट वाले में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मिसलेनियस क्वेश्चन का है। ये इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। तो जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके डिफरेंट टाइप के हैं एग्जाम में आते हैं, उनकी मैं एक सीरीज लेके आया हूँ और मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और साथ में उनकी हम आपको लॉजिक बताएंगे। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि इनके पूरे कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर कर देंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ये क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं वो सारे आपको मैं बताऊंगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप देखिए, फिर मैं आपको डिफरेंट और भी क्वेश्चंस कराते हैं और इसके पार्ट लेके आते हैं डिफरेंट। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक क्वेश्चन हमने पहले से लिख के रखा है और देखने में क्वेश्चन काफी बड़ा लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या है ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ लिखा है 2 की पावर 64, क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 64 माइनस 2 + 1 दिया है, 2 की पावर 2 + 1 2 की पावर 4। आप देख लो यहाँ पर 2, फिर 4 का दूना 8 का 16, फिर 32, और ये क्या हो गया आपका 64 दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि हमें बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने प्रैक्टिस पहले से करके रखी तो बहुत ही सिंपल है। कभी भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट हो, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 और 32 का 64, तो नॉर्मली अगर मैं इसको एक स्टेप में सॉल्व करूं तो इसको मैं इतना लिख दूं 2 की पावर 64 ऐसे। यहां पर एक आइडेंटिटी लगाते हैं। एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, a + b * a - b
इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी अगर इस क्वेश्चन में लगाएं तो यहाँ पर अगर इसके मल्टीपल में 1 लिखा है, क्योंकि 1 हमेशा किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर ये 1 है तो 1 को मैं 2 माइनस 1 लिखूं तो 2 माइनस 1 1 ही होता है, तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1। अगर ये 2 स्क्वायर माइनस 1 है तो ये 2 स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1। इससे मिलेगा तो 2 की पावर 8 माइनस 1, इससे मिलेगा तो 2 की पावर 16 माइनस 1, और इससे मिलेगा तो 2 की पावर 32 माइनस 1, और इससे मिलेगा 2 की पावर 64 माइनस 1। तो ये पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 2 की पावर 64 माइनस 1, और पहले से लगा है तो 2 की पावर 64 माइनस 1 होगा तो ये प्लस का 1, और अगर आप देखें लास्ट में ये माइनस 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा है माइनस 1, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये बाहर आएगा 1, और 1 में से 1 को माइनस कर दो, क्या आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर पहले से कंफर्म है तो आप इस क्वेश्चन को लगाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मे बी आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम इसी से रिलेट करके और भी क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं, जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं 2 की पावर 16 माइनस 2 प्लस 1, और ये लिखा है 2 की स्क्वायर प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1 एंड 2 की पावर 8 प्लस 1, बस इतना क्वेश्चन दिया गया है। अब अगर पूछा जाए कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, मैंने बोला कि क्वेश्चनों को आपको याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, एग्जाम बेस में आपको काफी हेल्प करेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 1 का डबल 2 का डबल करेंगे 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो मतलब 2 की पावर 16 ये होगा। और यहाँ जब सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे करोगे 2 प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 8 माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर 16 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 16 माइनस 1, लेकिन पहले से इसमें क्या लगा हुआ है माइनस लगा है तो ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो आप देखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट लगा है कि नहीं, और लगा है तो आप नॉर्मली इस मेथड को क्या कर सकते हो, यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। सपोज दैट अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर हमने कहा 2 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर y और इक्वल टू 10 की पावर z लिखा हुआ है, क्या लिखा है 2 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर y इक्वल टू 10 की पावर z, और आपसे पूछे कि बताओ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या। आप बिना सोचे समझे बस एक लॉजिक देखेंगे और डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर ये आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर ये आ रहा है और इनके रेसिप्रोकल का सम अगर पूछा जाए तो आंसर हमेशा और हमेशा क्या होगा 0। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। अब अगर ये प्रैक्टिस है तो आप देख के ही आप आंसर लिख दोगे, काफी आपका हेल्पफुल होगा। लेकिन क्यों होता है अगर जानना है तो हमने आपसे हमेशा कहा है कि क्वेश्चंस लगाते समय आपको क्यों कैसे होता है ये भी पता है। एग्जाम में आपको नहीं बताना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि क्यों ऐसा होता है। तो अगर मैं लिखूं 2 की पावर x इक्वल टू यहाँ k मान लूं तो ये हो जाएगा k, तो x यहां से अगर मैं 2 की वैल्यू निकालूं तो k की पावर 1/x आएगी। सिमिलरली अगर मैं 5 की पावर y k के लिखूं तो यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी k की पावर 1/y। सिमिलरली अगर मैं 10 की वैल्यू निकालूं तो k की पावर 1/z आएगी। ये वैल्यूज आपको निकल के आएंगे। ठीक है, एक को इक्वल किया। अगर मैं कहूं 2 × 5 इक्वल टू 10 थे तो सभी को पता है 2 × 5 क्या होता है 10। तो अगर 2 की वैल्यू k की पावर 1/x, 5 की वैल्यू k की पावर 1/y और 10 की वैल्यू k की पावर 1/z। ठीक है, ये माइनस z होगा। ठीक है, क्वेश्चंस में 2 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर y इक्वल टू 10 की पावर माइनस z अगर आपसे पूछा है तो हमेशा आपका रेसिप्रोकल का सम क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया, थोड़ा सा मिस्टेक थी। तो अगर यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/z, तो ये माइनस का 1/z आ जाएगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है। अब अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती, तो ये हो जाएगा k की पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k की पावर -1/z। अब आप एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हो, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाती है, तो ये 1/x प्लस 1/y
इक्वल टू -1/z हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जो कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अगर आपको प्रोसीजर पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मे भी शायद दिख नहीं रहा होगा, ये आपका क्या लिखा है 0 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड और हम 2-3 क्वेश्चंस आपको बना देते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आंसर आता है। अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करके एक और लिखते हैं, जैसे लिखा 3 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर y इक्वल टू 15 की पावर -z, और आपसे पूछा जाए कि बताओ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी। सेम कॉन्सेप्ट आपका लगा, क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आया 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 15, 2 पॉजिटिव 1 तीसरा नेगेटिव, तो रेसिप्रोकल का सम हमेशा क्या होगा 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। मे बी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे तो मैं आपको इसी टाइप की एक मिसलेनियस सीरीज लेके आऊंगा डेली बेसिस पे, जो आपको मिलती रहेंगी, ये एग्जाम में काफी आपको हेल्प करेंगे। मे बी आपको समझ में आया। ठीक है।